नमस्कार दोस्तों, मैं नंदिनी महेश्वरी एक बार आपका फिर से स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल पर। आषाढ़ कृष्ण पक्ष योगिनी एकादशी व्रत कथा। बोलिए विष्णु भगवान की जय। कथा शुरू करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे वासुदेव, कृपा कर अब आप आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम और महत्व बताइए। कृपया इनका वर्णन बताइए। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे राजन, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से साधक के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय की बात है, स्वर्गधाम में इंद्र की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा राज्य करता था। वह शिव भक्त था और प्रतिदिन शिव की पूजा करता था। उसके यहाँ हेम नाम का एक माली शिव पूजन के लिए फूल लाया करता था। एक दिन माली फूल लेकर राजा के भवन में न जा सका। उधर राजा कुबेर मंदिर में बैठकर शिव पूजन कर रहे थे। राजा दोपहर तक उसकी राह देखते रहे। जब माली दोपहर तक भी पुष्प लेकर राजा कुबेर के पास नहीं पहुंचा, तो अंत में उसने सेवकों को आज्ञा दी कि कोई जाकर हे माली को न आने के कारण का पता लगाओ। सेवकों ने कहा, हे राजन, वह तो अपनी पत्नी की काम वासना में आसक्त पड़ा है। सेवकों की बात सुनकर राजा कुबेर की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उसने तुरंत ही हेम माली को बुलाया। हेम माली कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने कहा, अरे पापी, अरे कामी, तूने परम पूज्य शिवजी महाराज के पूजन में विघ्न डाला है। तूने पूजन की अवहेलना की है और पूजन का महत्व नहीं समझा। इसीलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू अपनी पत्नी का वियोग सहे और मृत्युलोक में कोढ़ी हो जाए। कुबेर के श्राप से हेममाली का उसी क्षण स्वर्ग से पतन हो गया। वह उसी समय पृथ्वी पर गिर गया। भूमि पर गिरते ही उसे कोढ़ निकल आया, परंतु शिव पूजन की पुष्प सेवा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं हुई। उसकी स्त्री भी उसी समय बिछुड़कर अंतर्धान हो गई। हेममाली मृत्युलोक में आकर अनेक दुख भोगने लगा। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी। भगवान शिवजी की सेवा उसने जो की थी, उसके प्रभाव से उसे पिछले जन्म की स्मृति कुछ अवश्य रही। इधर उधर घूमता वह पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरी के शिखर पर चला गया। वहां उसे तपस्वी मुनीश्वर मार्कंडेय का दर्शन हुआ। हृदय से उनको प्रणाम करके वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा। श्राप से दुखी होकर हेममाली ऋषि के चरणों में गिर पड़ा। संत महर्षि बड़े दयालु होते हैं। मालिक को कष्ट पाते देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, हे वत्स, तूने कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से तू कोढ़ी होकर महान दुख भोग रहा है। माली बोला, हे ऋषि श्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का सेवक माली हूँ। मैं राजा की पूजा के लिए प्रतिदिन प्रातः ही पुष्प लाया करता था। एक दिन मुझे स्त्री के प्रति अनुचित आकर्षण हो गया, इसी कारण देर हो गई। मैं दोपहर तक पुष्प लेकर नहीं पहुँच सका, इसीलिए क्रोधित होकर राजा ने मुझे श्राप दे दिया। हे मुनीश्वर, अब मैं ये कुष्ठ रोग और पत्नी का वियोग सह रहा हूँ। इस समय किसी भी शुभ कर्म के प्रभाव से मैं आपके पास आ सका हूँ। शरीर से दुर्बल हो गया हूँ, अतः कृपा कर आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा दुख दूर हो जाए। इस पर मार्कंडेय ऋषि बोले, हे माली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन गए हैं और तुझे अपनी भूल के लिए पछतावा भी है। इसीलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो व्रत के पुण्य से तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और कोढ़ निश्चय ही दूर हो जाएगा और पत्नी से पुनः मिलन हो जाएगा। इसी की आज्ञा के अनुसार हेममाली ने योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसके शरीर का कोढ़ दूर हो गया। वह अपने पुराने स्वरूप में आ गया तथा उसका अपनी पत्नी से पुनः मिलन। हे राजन, ये योगिनी एकादशी का व्रत उपवास अनेक यज्ञ करने के बराबर फल प्रदान करता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय।